हाँ स्टूडेंट, आज हम लोग 11th क्लास की केमिस्ट्री है। ठीक है, चैप्टर नंबर है 4, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक बंध और अणु संरचना। इसका ये पार्ट 6 वीडियो है, 5 अपलोड कर चुके हम लोग। ठीक है, तो इस पार्ट 6 में हम लोग पार्ट 5 में क्या किए थे, कंप्लीट किए थे। इस पार्ट 6 में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, बंध के प्रकार। बंध के प्रकार, तो ऐसे जो बंध होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला बंध हम लोग पढ़ा था आयनिक बंध, जिसे वैद्युत संयोजक बंध भी कहा जाता है। ये हमने फिनिश कर चुके हैं। ठीक, दूसरा बंध हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजक या संयोजी बंध, कोवलेंट बॉन्ड। तो पिछले वीडियो में हमने क्या होता है ये पढ़ लिए थे, ये वाला। हाँ, इसका कुछ एग्जांपल देखे थे। ठीक है, उसके भी इसका कुछ एग्जांपल लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल किए थे, तो पीछे रिमाइंड कराया दूँ आपको। चैप्टर 5 में हमने ये शिफ्ट हमने किया था, ये पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड हम लोग पीछे कर चुके थे। हम लोग सहसंयोजी बंध इसमें पढ़ रहे थे। जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। ये अधातु अधातु के बीच में बंध बनता है, हमेशा नॉन मेटल के बीच में बनेगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के बीच में बना, ठीक है, और HCl के बीच में बना। इसमें 2 तरह के होते हैं। देखिए, अगर सेम एटम जुटे, सेम एटम होता है इसमें, जिसको कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और जिसमें क्या होते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें अलग अलग भिन्न तरह के क्या होते हैं परमाणु जुड़ करके शेयरिंग करके जो बंध बनाते हैं। ठीक है, तो वही हमने देख लिया था यहाँ पर कि क्या होता है होमो क्या होता है, हेटेरो क्या होता है। उसका कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल देखा था। तो कोवलेंट बॉन्ड में 3 तरह के बॉन्ड बनते हैं इसमें। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड 3 तरह का, सिंगल होता है, डबल होता है और ट्रिपल होता है। सिंगल बनता है तो सिग्मा बॉन्ड, डबल होता है उसमें 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल होता है उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बनता है। ठीक है, ये हमने पढ़ चुके थे। और उसके एग्जांपल हमने 1 2 3 एग्जांपल देख लिए थे, ये 4 और ये 5 6 एग्जांपल देख लिए थे। 7वां एग्जांपल करते हैं इसका हम लोग। ठीक है, हम लोग यही पढ़ रहे हैं सहसंयोजक बंध, इसके एग्जांपल पढ़ रहे हैं हम लोग पिछले वीडियो में 6 एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं। एग्जांपल नंबर हम लोग 7 करते हैं। ठीक है, 7वां एग्जांपल हमने लेते हैं BeCl2। ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। तो देखिए, अब B है बेरिलियम, इसकी बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बारीक कक्षा में इसका Z बराबर 2 होता है, तो Be का कैसे बनेगा B, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको लगा दिए। ठीक है, वही क्लोरीन है Cl, क्लोरीन Z बराबर कितना होता है 17। इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे 2 8 10 7 17। इसकी बाहरी कक्षा में कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसको क्लोरीन को कैसे दिखाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, आपस में रिएक्शन कैसे करेंगे, देखिए अब बंध कैसे बनाएंगे ये। तो ये एक बेरिलियम है। ठीक है, यहाँ Cl2 है, 2 Cl आ गया, दोनों तरफ Cl लगा दिया 2। अब बेरिलियम के पास तो 2 ही बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, एक इधर एक इधर। इसके पास कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7। इसके पास 2 2 4 2 6 और 1 7। अब एक बॉन्ड यहाँ बना लिया, एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, तो इसका अष्टक पूरा 8 इलेक्ट्रॉन, इसका अष्टक पूरा 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ देखिए बेरिलियम के पास क्या अष्टक पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। बेरिलियम का अष्टक पूरा नहीं हो रहा है, इसके 2 और 2 4, यानी बेरिलियम अगर जुटेगा तो इधर Cl इधर Cl जुटेगा। तो देखिए अब एक ही बॉन्ड, तो इसके क्या हो गया, इसके अष्टक पूरा हो गया, इस क्लोरीन का अष्टक पूरा हो गया, लेकिन यहाँ बेरिलियम का अष्टक पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ बेरिलियम बी का बोलते हैं बेरिलियम, यहाँ बी का अष्टक मतलब 8, अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो देखिए यहाँ बी के पास अष्टक पूरा नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, तो इसको क्या बोला जाता है, अष्टक नियम का अपवाद कहा जाता है। इसे अष्टक नियम का अपवाद, क्योंकि अष्टक नियम तो यही कहता है कोई भी बंध बनाएगा तो स्टेबल होने के लिए बनाएगा, लेकिन बेरिलियम ने बंध बनाया फिर भी इसका क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन मिला इसको, अष्टक पूरा इसका नहीं हुआ बेरिलियम का। तो बेरिलियम का अष्टक पूरा नहीं होता, इसे क्या कहते हैं, अष्टक नियम का अपवाद कहते हैं। एक्सेप्शन है ये,
अपवाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन ने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा कर लिया, बेरिलियम नहीं पूरा किया, ऐसा अष्टक नियम का अपवाद कहा जाता है। अष्टक नियम का अपवाद कहा जाता है कि अपवाद में आ गया। देखिए सेंट्रल एटम का यहाँ पर अष्टक पूरा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या बन रहा है, यहाँ देखिए कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। एक और ले लेते हैं अपवाद में, एक और अपवाद आता है, ये हो गया अब एग्जाम्पल नंबर 7। एक लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल 8 नंबर। ठीक है, एक लेते BF3 बेरिलियम फ्लोराइड, BF3। ठीक है, टेट्राफ्लोराइड बोलिए, ट्राइफ्लोराइड बोलिए या फिर फ्लोराइड बोलिए। तो बेरिलियम फ्लोराइड आप देखिए, बेरिलियम नहीं है वो, ये तो बोरोन है, BF3 बोरोन फ्लोराइड है, BF3। तो देखिए बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, बोरोन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि बोरोन का जो परमाणु संख्या होता है कितना हो जाता है, 1:2, 2 हो गया, 2:2, 12, 13। तो ये कौन सा ग्रुप में है, तीसरे ग्रुप में। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 3 होगा। तो 4, 1, 5, इसके 5 होता है, तो 2 और 3, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होगा 2, 3 होगा। तो देखिए बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम के बोरोन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब फ्लोरीन कितना होता है, 9, कितना होता है, 9। अब 9 होता है तो 2 और 7, 9 होगा। फ्लोरीन की जैसा ही है, तो फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। अब क्या होगा कि एक बोरोन है, आप फ्लोरीन कितने हैं, 3 फ्लोरीन है। तो अब देखिए इसके पास 3 है, 3 हमने दे दिया। इसके पास कितना फ्लोरीन, 1, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। एक यहाँ फ्लोरीन, 2, 2, 4, 2, 6, फिर एक यहाँ फ्लोरीन, 2, 2, 4, 2, 6। इस तरह से हो गया। अब ये देखिए इसको बोरोन के पास एक यहाँ से बना लिया बंद, एक यहाँ से बंद बना लिया, एक यहाँ से बंद बना लिया। देखिए इसका तो अष्टक पूरा हो गया 8, इस फ्लोरीन का अष्टक पूरा 8, इस फ्लोरीन का भी अष्टक पूरा 8। अब ये देखिए इस बोरोन का जो अष्टक क्या हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका अष्टक पूरा हो रहा है। ये भी अष्टक नियम का अपवाद है। क्या है ये भी अष्टक नियम। अष्टक नियम मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। अष्टक नियम का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन कोई भी पूरा करता है, तो अष्टक नियम का क्या हो गया, अपवाद हो गया। ये भी जो एग्जाम्पल है अष्टक नियम का अपवाद। ठीक है, इस तरह ये क्या हो रहा है, सहसंयोजी बंध तो बन रहा है, लेकिन अष्टक नियम का अपवाद हो रहा है। कौन, क्योंकि बोरोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो रहे हैं, या फ्लोरीन तो पूरा कर लिया, तो ये भी अष्टक नियम का क्या हो गया, अपवाद हो गया। अब हमें देखना है क्या कि जो बंध के गुण जो होते हैं, गुण कितने होते हैं वो बता देते हैं, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। जो बंध होता है, सहसंयोजी बंध बनता है, तो बंध के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड। तो सबसे पहले बंध ऊर्जा क्या होता है, बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी, तो बंध जो बनता है, तो देखिए बंध बनेगा या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। 3 तरह का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो बंध ऊर्जा होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड की जो बंध ऊर्जा होता है वो कम होता है किससे, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से। और फिर डबल बॉन्ड की जो बंध ऊर्जा कम होती है किससे, ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से। तो इसकी पहला कौन सा बंध ऊर्जा, पहला प्रॉपर्टी है बंध ऊर्जा। अब बंध ऊर्जा का क्रम देख लिया हमने, ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एनर्जी। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सबसे कम उसकी बंध ऊर्जा होगी, उससे ज्यादा डबल बॉन्ड, उससे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, यानी सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड की बंध ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। इसको अगर इसके बॉन्ड को तोड़ना है, ट्रिपल बॉन्ड को, तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, दूसरा है बंध लंबाई। बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ। बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ होता है। अब इसमें भी देखिए सिंगल बॉन्ड, तो बंध लंबाई किसकी अब ज्यादा होगी, तो जो सिंगल बॉन्ड उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों,
क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना है ये कमजोर होगा, इसकी बॉन्ड ज्यादा जैसे बॉन्ड बनता जाएगा उनके फिक्स होता जाएगा, इनकी उनके बॉन्ड लेंथ कम होता जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लंबाई सबसे ज्यादा, उसके बाद डबल बॉन्ड की, और सबसे कम बॉन्ड लंबाई किसकी हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड की। देखिए बॉन्ड मजबूत हो गया, बॉन्ड लंबाई कम होता जाएगा, बस ये ध्यान देना आपको। तीसरा इसमें जो पॉइंट है वो आपका है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता, क्रियाशीलता को हम कहते हैं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, ठीक है। तो क्रियाशीलता सिंगल बॉन्ड, तो क्रियाशीलता देखिए, क्रियाशीलता सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लंबाई कम है, तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड ऊर्जा इसका क्या है, सबसे कम है, इसका क्रियाशीलता भी क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, क्रियाशीलता उसकी ज्यादा, उसका ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की क्या हो जाएगी, क्रियाशीलता सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हमने अभी दो बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा क्या ससंयोजिक बंध वाले के गुण देख लेते हैं, इसके गुण कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं उपसंयोजी बंध पर, उपसंयोजी बंध क्या होता है, फिर उसके क्या होंगे, उसके हम लोग गुण देख लेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इसमें क्या कि अब ससंयोजी बंध वाले यौगिक के गुण क्या होते हैं। टाइम कितना हो रहा है, 7 बज करके 28 मिनट, ठीक है। ससंयोजी बंध वाले ससंयोजी या संयोजक बंध वाले यौगिक के गुण, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ससंयोजिक बंध वाले की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, माने क्या क्या उसमें बात होता है। पहला बात होता है इनके दौर्नांक तथा क्वथनांक कम होते हैं, जो ससंयोजी बंध बनाते हैं इनके दौर्नांक तथा क्वथनांक कम होते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट, हिटिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा, कम होगा, जो भी ससंयोजी बंध बनाएंगे। जैसे H2O ससंयोजी बंध बनाता है तो इसको ठोस को पिघलाने में क्या लगेगा, हमको बहुत कम लगेगा एनर्जी, आइस में बदल जाएगा, आइस को थोड़ा सा और देंगे तो क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस में वाष्प बन जाएगा, तो लिक्विड बन जाएगा, आइस किसमें बन जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड को थोड़ा देंगे तो क्या गैस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके इनके दौर्नांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसका गुण है जो कि जल में घुलने पर ये जल में घुलने पर, अगर इसको जल में घोल दिया जाए, जल में घुलने पर आयन प्रदान नहीं करते हैं, मतलब आयन में नहीं टूटेगा, प्रदान नहीं करते हैं। अगर इस यौगिक को, जो भी यौगिक हमने पीछे देखा अभी, अगर उनको जल में घोल दिया जाए तो ये क्या करते हैं, आयन प्रदान नहीं करते हैं, अतः ये विद्युत के कुचालक होते हैं। और जब आयन प्रदान नहीं करेंगे तो जो लिक्विड होता है उसमें जो विद्युत प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जब आयन में टूटेगा ही नहीं तो वहां पर विद्युत धारा प्रवाह होगा नहीं, तो इसलिए कहा जाता है अतः ये विद्युत के और चालक बोले कुचालक और चालक होते हैं, ठीक है। किसको छोड़ करके, एक ही बस यहां पर है ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सभी जितने भी होंगे ससंयोजी बंध बनाएंगे वो विद्युत का क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और जो इनमें बंध बनता है तो ये बंध दिशात्मक होता है, दिशात्मक यानी डायरेक्शनल, ये बंध दिशात्मक होता है, ठीक है। चौथा नंबर, ये पानी में साधारणतः अविलय होते हैं। अगर जितने भी आपके ससंयोजी बंध वाले यौगिक होंगे तो ये जल में साधारणतः
अविलय होते हैं, अविलय होते हैं। ठीक है, लेकिन कार्बनिक यौगिक में विलय होते हैं, माने घुल जाते हैं। विलय होते हैं मतलब घुल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पानी में अगर इनको सहसंयोजी बंध को घोला जाए तो साधारणतः अविलय होते हैं। कैसा होते हैं? अविलय होते हैं। ठीक है, अविलय होते हैं। लेकिन वही उनको अगर कार्बनिक यौगिक में घोल दिया जाए तो क्या हो जाते हैं? ये विलय हो जाते हैं, क्योंकि सेम डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक, सेम में सेम में घुलता है। इसलिए ये पानी में साधारणतः क्या होते हैं? अविलय। पानी में घोला जाए सहसंयोजी बंध वाले को तो अविलय, घुलेगा नहीं। लेकिन जैसे इसको कार्बनिक यौगिक में घोल दिया जाए तो विलय हो जाएगा। कौन? सहसंयोजी बंध के यौगिक। ठीक है, एक 4 हो गया। 5वां इसका गुण है, यह संयोजी यौगिक साधारणतः तरल और गैस होते हैं। जितने भी सहसंयोजी यौगिक बनेगा, ये सहसंयोजी या संयोजक यौगिक साधारणतः तरल यानी लिक्विड तरल और गैस होते हैं। ठीक है, तो इतने गुण है इसके। तो सहसंयोजी बंध होगा, उसके गुण इतने ही, उसके यौगिक जो होंगे ये इतने ही इसके गुण हैं। ठीक, लास्ट तीसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे, जो 3rd नंबर है बंध के प्रकार। तीसरा नंबर बंध का जो प्रकार है वो है उपसहसंयोजक बंध। उपसंयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, उपसहसंयोजक बंध है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। देखिए अब इसमें हमने 2 बंध बना था। तो पहला था आयनिक बंध। आयनिक बंध आयन की वजह से जो बंध बन रहा था। दूसरा था सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में क्या देखा था हमने कि उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था, उससे बंध बन रहा था। तीसरा जो उपसहसंयोजक बंध है, इसमें जो होगा वो लोन के इलेक्ट्रॉन यानी एकाकी युग्म के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करने में जो बंध बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको कि क्या होता है, ये कैसे होता है। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म का आदान प्रदान तथा दोनों परमाणु के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन, अगर ये दिया तो मतलब इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन युग्म यानी 2 इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन युग्म का साझेदारी उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। उप सहसंयोजी या संयोजक बंध कहलाता है। तो किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म यानी हमेशा इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान तथा दोनों परमाणु के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन युग्म का साझेदारी उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। दूसरा पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट में इसका डेफिनेशन हो गया। दूसरा पॉइंट में इसे
यानी चिन्ह है ये, इसे एरो, इस तरह एरो से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, एरो से दर्शाया जाता है, पहला चीज। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखिएगा कि जो एरो होगा, ठीक है, एरो दाता परमाणु, जो देने वाला है, जो देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को देगा, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म को देगा, तो कह रहे कि एरो दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर होता है। मतलब लेने वाला को क्या बोलते हैं, ग्राही परमाणु, देने वाला को क्या बोलते हैं, दाता परमाणु। तो इसमें क्या हुआ, एक देगा दूसरा रिसीव करेगा, तो देने वाले को दाता परमाणु और ग्रहण करने वाला को ग्राही परमाणु। तो क्या हो गया, दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई, हमने माना कि कोई परमाणु ए है, इसने, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको बोले इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म बोलते हैं, लोन पेयर। अब ये मान लीजिए बी को इलेक्ट्रॉन देना है, इसको बी कोई परमाणु है, तो इसको इस एरो से ऐसे दिखा देंगे, तो ये देने वाला है, ये जो ये दे रहा है, इसको बोलते हैं दाता परमाणु, दाता परमाणु, और ये लेने वाला है तो क्या बोलेंगे, ग्राही परमाणु, ग्राही परमाणु। यानी ग्राही परमाणु मतलब एक्सेप्टर, ये एक्सेप्टर है और ये डोनर है, देने वाला क्या है, डोनर है ये। ठीक है, तो ये आपका ये पार्ट रहा इसमें एकदम कि एक देगा, एक पर 2 परमाणुओं में ऐसा बंध बनेगा इनके बीच में कि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या होगी, साझेदारी होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को देगा, दूसरा ग्रहण करना, देने वाले को बोलते हैं दाता परमाणु, जो ग्रहण करता है उसको ग्राही परमाणु, एक्सेप्टर बोलते हैं, इसको डोनर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं, जो अगला है उदाहरण कुछ इसका देख लेते हैं, कैसे कुछ देख लेते हैं, उपसंयोजी बंध के एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। ठीक है, तो उपसंयोजी के जो पहला उदाहरण हम ले रहे हैं, O3 ले रहे हैं, ओजोन ले रहे हैं। ठीक, O3 ओजोन। अब हमको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो परमाणु संख्या कितनी होती है, इसकी 8 होती है, 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्सीजन को 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन। तो तीनों ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 2 ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन युग्म है, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन युग्म। इस इलेक्ट्रॉन युग्म को कहते हैं एकाकी युग्म, एकाकी युग्म कहते हैं, यानी लोन पेयर। क्या कहते हैं, लोन पेयर, लोन पेयर, एकाकी युग्म कहते हैं। ठीक है, लोन पेयर कहते हैं। अब यही लोन पेयर आपका, यही एकाकी युग्म क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसंयोजी बंध कहते हैं। अब ये 2 जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको दोनों को क्या बोलते हैं, ये दोनों वाले इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जो पेयरिंग नहीं है, अनपेयर। अब ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये क्या जिम्मेवार है, ये कोवलेंट बॉन्ड का जिम्मेवार है, जो हम लोग पीछे पढ़े हैं अभी, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है। और जो ये एकाकी युग्म है, जो 2 इलेक्ट्रॉन साथ में है, ये क्या बनाते हैं, ये उपसंयोजी बॉन्ड बनाते हैं, उपसंयोजी बॉन्ड बनाता है। तो यही तो बंध बनाना है। अब देखिए इस ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए अब क्या करेगा कि इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से 2 और 2 4 है, ये 2 सिंगल है। अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये उपसंयोजी बॉन्ड बनाएगा। तो इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2 दोनों मिलकर कितना बॉन्ड बना लिया, 2 बॉन्ड बना लिया। यानी अब इसके पास कितना बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एकाकी युग्म। इसके पास भी कितना बच गया, 2 एकाकी युग्म बच गया। क्यों बच गया, क्योंकि भाई देखिए ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन था अनपेयर, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा इस वाले ऑक्सीजन ने, फिर इस वाले ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा अपना सिंगल, दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया। ये देखिए इसका अष्टक पूरा हो गया,
इसका भी अष्टक पूरा हो गया, अष्टक पूरा इस बेचारे का नहीं हुआ। अब इसके पास कितने बारी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब तो ये बंद बनाएगा नहीं, अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास तो बंद बनाएगा, इस वाले के पास नहीं, कहेगा सिंगल तो है नहीं हमारे पास, अब ये बंद बनाएंगे तुमको। तो अभी तो इसका अष्टक पूरा हुआ नहीं, तब क्या करेगा इसमें कि जो आपका ये रिच यहाँ पर है धनिक जो है ऑक्सीजन, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको शेयर कर देगा दोनों इलेक्ट्रॉन को। तो ये किस तरह शेयर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म का शेयर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म का ये शेयर कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे ही इस बंध को कहते हैं उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। और ये जो बंध बना है उसको कहते हैं सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी या संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो इससे बना जो सहसंयोजी बंध, ये जो बंध बना क्या बना, ये बना उपसहसंयोजी बंध। इसको देखिए फाइनली दिखाएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि ये वाला डबल बंध बनाएगा, इस ऑक्सीजन का डबल बंध बना दीजिए तो इधर ये इलेक्ट्रॉन को देख, तो इलेक्ट्रॉन युग्म का शेयर किया तो इसको दिखाएंगे इसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक है, ये आपका बॉन्ड दिखा देंगे, ऑक्सीजन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये एरो का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 8 हो गया। एक बॉन्ड, एक इस बॉन्ड काउंट करेंगे इसको, एक बॉन्ड काउंट किया, लेकिन बॉन्ड कौन सा बना, ये आपका बॉन्ड बना उपसहसंयोजी बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन ये बॉन्ड बना है। ठीक है, ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा बॉन्ड बना है, ये बना है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बना है। ठीक, अब इसके पास देखिए इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास एकाकी युग्म कितना बच गया, ये बच गया एक, इसके पास तो 2 रह गए एकाकी युग्म। इस तरह क्या होगा, इस स्ट्रक्चर को दिखा देते हैं। अब यह हो सकता है क्या, या अब ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बना ले, इसको क्या कर दे, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन भीख दे दे, एक्चुअली क्या करते हैं इसको भीख देना ही करते हैं। इसको दे देगा तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था पहले से, 2 ये दे दिया 8 हो गया, इसके पास एक एकाकी युग्म बच गया, इसके पास 2 एकाकी युग्म बच गया, इस तरह बन जाए। अब ये तो हो गया आपका ओल्ड केमिस्ट्री, जो पुराने केमिस्ट्री पढ़ते थे। इसी बॉन्ड को न्यू केमिस्ट्री में कैसे दिखाते हैं, इस चीज को यहाँ ऑक्सीजन इसको दिखाना हो तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको भी बॉन्ड से दिखा देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। इसके पास कितना 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 लोन पेयर भी है, इसके पास 1 लोन पेयर, इसके बाद 2 लोन पेयर। तो ये हो गया न्यू केमिस्ट्री। तो न्यू केमिस्ट्री को देखिए, अब इसको एरो से दिखाते थे ओल्ड में, एरो से नहीं दिखा करके हम किसे दिखा रहे हैं, आवेश से दिखा रहे हैं, चार्ज दिखा रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो प्लस चार्ज, ये ले रहा है तो माइनस चार्ज। तो इसको बोलते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री या न्यू केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री में इस तरह से दर्शाया। तो जिस तरह से आप देखिए, दोनों तरह से आपको जैसा लगे वैसा लिखिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल था ये एग्जाम्पल नंबर 1, अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं SO2। देखिए दोनों एक ही ग्रुप का तत्व है। सल्फर की बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 2 कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके पास 2 कौन सा है, ये सिंगल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यानी ये भी क्या करेगा, 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, अभी इसके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म है तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसके बाद कितना 2 बॉन्ड बना सकता है, कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। देखिए एक सल्फर ऑक्सीजन 2 जोड़ दीजिए। अब इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 अनप इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इसमें सहसंयोजी बॉन्ड बना सकते, 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया अपना 2, फिर ये सल्फर ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इधर ही रख दिया और दोनों मिलकर के इसने बना लिया। इसके पास बच कितना गया, 2 एकाकी युग्म। इसके पास क्या बचा है, इसके पास भी 2 एकाकी युग्म बचा है। इस तरह देखिए इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा, इस वाले अष्टक बेचारे पूरा नहीं हुआ, इसके बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 6। अभी तो बॉन्ड बना नहीं सकता कोवलेंट बॉन्ड, तो इस मजबूरन क्या बनाना पड़ेगा, इसको उप सहसंयोजी बंध बनाना पड़ेगा। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, सल्फर दे देगा, किसको, ऑक्सीजन को। इसको दिखाएंगे कैसे, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ एरो से दिखा देंगे। ऑक्सीजन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा, 8 पूरा हो गया। सल्फर का 1 दे दिया तो इसके पास 1 एकाकी युग्म बच गया, इसके पास 2 एकाकी युग्म है। तो हो सकता है ये हो गया, या फिर क्या हो सकता है, ये ऑक्सीजन इसको, ये जो सल्फर है, ये जो हो सकता है कि सल्फर इसको भीग दे दे इधर में, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना ले। डबल बॉन्ड बनेगा तो 2 एकाकी युग्म बचेगा, इसमें 1 एकाकी युग्म बचेगा, यहाँ पर
6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि इसने कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया है। दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया? सल्फर ने दिया है। ठीक है, अगर ये तो हो गया आपका कौन सा? ओल्ड केमिस्ट्री। अगर मॉडर्न केमिस्ट्री में लिखना हो तो सल्फर, ये सल्फर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन ले रहा है तो क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 लोन पेयर है, और यह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास, इसके पास सॉरी 1 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर है। तो इस तरह से क्या हो गया? इसने अपना बंध बना लिया। तो यहाँ जो बंध बन रहा है ओल्ड केमिस्ट्री में एरो से दिखाते हैं, अभी न्यू केमिस्ट्री में चार्ज से दिखाते हैं, प्लस माइनस चार्ज से दिखाते हैं। तो इस तरह से ये सहसंयोजी उप सहसंयोजी बंध बन रहा है इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करके। ठीक है, तो ये यहाँ पर सल्फर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सल्फर यहाँ पर क्या कहलाएगा? दाता परमाणु। इसने दे रहा है दाता परमाणु, यानी डोनर कहलाएगा। और ये ऑक्सीजन यहाँ से ले रहा है, तो ये ऑक्सीजन कौन कहलाएगा? ग्राही परमाणु। ग्राही परमाणु कहलाएगा। ठीक है, इस तरह हमने 2 एग्जांपल देखे। ठीक है, तो इस तरह ये आपका कितना पार्ट 6 था। इसके आगे और भी एग्जांपल देखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तो उसके बाद अब जो भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप कंटिन्यू देखिएगा। एक आप इसके नोट्स बनाते चलिए, हम कंटिन्यू इस पूरा चैप्टर आपको कंटिन्यू कराएंगे इसको। ओके, धन्यवाद।